नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से और कितने प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन इसके बारे में जो पश्चिमी रेतीला मैदान है इसके बारे में विस्तार से विशेषताएं, उत्पत्ति और इनसे संबंधित सभी बातों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए जो इसका तीसरा पार्ट है उस पर आते हैं कि देखिए कि मरुस्थल के प्रकार इस वाले भाग में यानी थार के मरुस्थल में कितने प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। तो देखिए मुख्यतः 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, जिनमें जो पहला है वो है इर्ग। ये संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल यानी ऐसा मरुस्थल जिसमें रेत की प्रधानता विशेष रूप से पाई जाती है, वो क्या कहलाता है? इर्ग। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, इर्ग क्या है, हम्माद क्या है। तो देखिए इर्ग अर्थात ध्यान से देखिए संपूर्ण रेतीला मरुस्थल। दूसरा जो प्रकार है जो पाए जाते हैं वो है हम्माद। हम्माद ये है पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल यानी इस मरुस्थलीय भाग में जो पथरीली जगह है जहाँ पर रेत कम पाई जाती है, तो वो भाग कौन सा है? पथरीला मरुस्थल। और देखिए ये विशेष रूप से ये 3 जिलों में पाया जाता है, जिसमें है जैसलमेर, जो दूसरा है जोधपुर, और जो तीसरा है वो है बाड़मेर। तो देखिए ये एक प्रकार से त्रिकोण बन जाता है और यही क्या है? हम्माद। ये हम्माद। अब देखो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो सौर ऊर्जा का जो सीज क्षेत्र है, ये सीज इन्हीं 3 जिलों में और इसी क्षेत्र को कहा जाता है। यानी जो सीज अक्षय ऊर्जा निगम है, इसे क्या कहा गया? फुल फॉर्म है इसकी सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन, जो कि अक्षय ऊर्जा निगम के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। अक्षय ऊर्जा निगम। अगर प्रश्न आ जाता है कि सीज क्या है और कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। और अगर स्थान विशेष पूछ लिया जाए तो ये है पोखरण। कहाँ से? पोखरण जैसलमेर से ये स्टार्ट होता है और इधर आता है फलोदी जो जगह है, और इधर आती है ये बालोतरा। यानी पोखरण जैसलमेर से फलोदी जोधपुर तक और बालोतरा बाड़मेर तक। इस प्रकार ये पाया जाता है पथरीला मरुस्थल, जिसे कहा जाता है हम्माद। अब इनके बीच में एक और विशेष बात है कि ये जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में कुछ पहाड़ियाँ इस वाले भाग में पाई जाती है, जिनको मगरा पहाड़ियाँ कहा जाता है। कौन सा? मगरा पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, अवशिष्ट पहाड़ियाँ। हालांकि मगरा पहाड़ियाँ वगैरह जो इनके बारे में एक ऐसा के ऐसा ही नाम है, अरावली के अंतर्गत भी आता है मगरा क्षेत्र। तो ये मगरा की पहाड़ियाँ यहाँ पर है। तो देखिए पथरीला मरुस्थल जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के बीच में पड़ता है। एक जो तीसरा है वो है रेग। ये है मिश्रित मरुस्थल। इस मिश्रित मरुस्थल में यह है कि रेत है और कुछ भाग इसका पथरीला भी है। तो ये विशेष रूप से पाया जाता है, वो पाया जाता है रुद्रवा व जो रामगढ़ क्षेत्र है। रामगढ़ कहाँ का? जैसलमेर का। यानी रुद्रवा
और रामगढ़ क्षेत्र जैसलमेर के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। तो तीन प्रकार के ये मरुस्थल हैं, जिसमें इर्ग है संपूर्ण रेतीला मरुस्थल, दूसरा है हम्माद पथरीला मरुस्थल, और रेग मिश्रित मरुस्थल है जो रुद्रवा और रामगढ़ क्षेत्र जैसलमेर में ये पाया जाता है। देखिए जो ये वाला क्षेत्र है, विशेष रूप से इसमें जैव विविधता, इस पश्चिमी रेतीला मैदान में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ये दुनिया का नवीनतम मरुस्थल तो है ही सही, लेकिन और दुनिया के जितने भी मरुस्थल हैं उनमें वीरान और रेत ही रेत की प्रधानता है, लेकिन एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। इसी वजह से डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने जो कहा है इस मरुस्थल के बारे में कि इसे मरुस्थल ना कहा जाकर रुक्ष प्रदेश कहा। इसी के अंतर्गत आप देखोगे कि प्लाया झीलें मिलती है, खडीन मिलती है, बालसन मिलती है, और जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है उन्हें खडीन कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार का एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर उनके बारे में संपूर्ण जानकारी है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, वो है लाठी श्रीज क्षेत्र। यानी लाठी श्रीज क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या है, आइए जान लेते हैं बारे में। तो देखिए जो लाठी श्रीज क्षेत्र है, लाठी श्रीज क्षेत्र, ये जो पाया जाता है जैसलमेर में, और जैसलमेर में भी ये पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य जैसलमेर। देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से पाई जाती है वो है प्रसिद्ध सेवन घास। लाठी श्रीज क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें सेवन घास की प्रधानता पाई जाती है, और सेवन घास ही गोडावण पक्षी की पसंदीदा घास भी है। और ये एक प्रकार से थार के मरुस्थल में, अगर प्रश्न आ जाता है कि थार के मरुस्थल में पारिस्थितिक संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है, तो वो है सेवन घास। याद रखना, पारिस्थितिकी संतुलन थार के मरुस्थल में अगर कोई करता है, वो प्रमुख उदाहरण उसका है तो वो है सेवन घास। इसके अलावा इसी क्षेत्र में एक और चीज पाई जाती है, भूगर्भिक पट्टी, जिसे भूगर्भिक जल पट्टी भी कहा जाता है। यानी इस वाले क्षेत्र में मरुस्थल है, पानी की उपलब्धता कम पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जगह मिली इसी जगह में जहाँ पर अकूत भंडार मीठे पानी के पाए गए, तो वो भी इसी क्षेत्र में है। इसी में चांदन नलकूप, जिसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है, वो इसी जगह पे लगा हुआ है। तो और विशेष चीज जो इस पश्चिमी रेतीला मैदान में जो और चीज़ें पाई जाती है, वो देखिए कि यहाँ पर एक जो विशेष प्रकार की सर्प की प्रजाति है वो भी यहाँ पे पाई जाती है। क्या नाम है उसका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसे कि ये सर्प की प्रजाति कौन सी है जो सबसे ज़्यादा जहरीला सांप है। तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिनके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे कि ऐसे ही प्लाया झीलें पाई जाती है, बालसन पाई जाती है, और खडीन कृषि